अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा मान के उन मनाजिर की जिन्होंने हर देखने वाले को रुला दिया। ये वो लम्हे हैं जब रशीद साहब की जिंदगी का आखिरी वक्त करीब है और इनकी बेटियां एमन और फायजा टूटकर बिखर चुकी हैं। तस्वीर में हम देख सकते हैं कि फायजा गहरी फिक्र में बैठी है, इसके चेहरे पर खौफ और बेबसी साफ झलक रही है। उसके साथ एमन खड़ी है जो खुद भी शदीद ज़हनी दबाव में है। दोनों बहनें अपने वालिद रशीद साहब की हालत पर परेशान हैं। एमन बार बार कहती है, हमने अब्बू के साथ कभी नाइंसाफी नहीं की, मगर आज हमें इंसाफ। अगली तस्वीर में रशीद साहब अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं। इनकी आंखें नीमवा हैं, सांसें कमजोर हैं। डॉक्टर कह चुके हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। एमन उनका हाथ पकड़कर रो रही है। फायजा खामोश खड़ी है, जैसे उसके अल्फाज खत्म हो चुके हों। ये मंजर हर उस शख्स के दिल को हिला देता है जिसने कभी अपने वालिद को तकलीफ में। एक और तस्वीर में वकार फोन पर बात करते हुए सख्त लहजे में दिखाई देता है। इसके चेहरे से गुस्सा जाहिर हो रहा है। वो घर के मुआमलात को अपने तरीके से चलाना चाहता है। एमन को लगता है कि वकार ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। इसकी बात सुने बगैर फैसले किए गए। उसे इल्जाम दिया गया, मगर सफाई का मौका नहीं मिला। यही वो। एक तस्वीर में वकार हाथ जोड़कर खड़ा है। सामने एमन है, जिसकी आंखों में आंसू हैं। वकार कहता है, एमन, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझे बगैर फैसला किया। ये मंजर इस बात की अलामत है कि कभी कभी इंसाफ सिर्फ सजा देने में नहीं बल्कि अपनी गलती मान लेने में भी होता है। सबसे दर्दनाक तस्वीर वो है जहां रशीद साहब की मैयत को सफ़ेद चादर में लपेटकर घर से बाहर लाया जा रहा है। एमन दरवाजे पर खड़ी चीख चीख कर रो रही है। फायजा जमीन पर बैठी आंसू बहा रही है। ये वो लम्हा है जब दोनों बहनों को एहसास होता है कि अब उनके सर से बाप का साया उठ चुका है। एमन की आवाज गूंजती है, अब्बू, आप। आखिरी तस्वीर में एक और लड़की को रोते हुए दिखाया गया है, जिसके साथ एक मर्द उसे तसल्ली दे रहा है। ये इस बात की निशानी है कि जुल्म और नाइंसाफी का दायरा सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहा। हर किरदार अपने किए का हिसाब दे रहा है। हर एक को एहसास हो रहा है कि अगर वक्त पर इंसाफ हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।